और देखिए सतीश पुनिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको आपके इस पदभार के लिए। जी बहुत धन्यवाद। सतीश पुनिया जी सवाल आपसे ये है कि एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, पंजाब स्टेट में कार्यभार आपको संभालना है, आप प्रभारी बनाए गए हैं। इससे पहले राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे तो राजस्थान का चुनाव जीता, हरियाणा में प्रभारी बनाए गए तो हरियाणा में आप जीते, यूपी की 60 सीटों की जिम्मेदारी आपको दी गई तो वो 60 सीटें आप जीते, बिहार में जो सीटें आपको दी गई वो भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अब किस उम्मीद से आप पंजाब में रणनीति बना रहे हैं? देखिए, पंजाब भी भारतीय जनता पार्टी दरअसल मिथक तोड़ने का काम करती है। जो धारणा कभी हरियाणा के बारे में होती थी, जो धारणा पश्चिम बंगाल के बारे में थी, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर भी और चुनाव की मैकेनिज्म के तौर पर उसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि दूसरी पार्टी उसके आजू बाजू भी नहीं है। चुनौतियां निश्चित रूप से होती हैं, क्योंकि जब नया प्रदेश होता है तो उससे पहले हम लोग बिल्कुल गठबंधन में लड़ते रहे और हमारी संगठनात्मक तौर पर उतनी जमीन वहाँ फर्टाइल रही नहीं, तो पार्टी का संगठन थोड़ा और दुरुस्त हो। पिछले कई समय से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे धरातल पर अच्छे तरीके से पार्टी के विचार को, मुद्दों को पहुंचाया है। दूसरी मुझे लगता है कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर थोड़ा अभी मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि हरियाणा में लंबे समय तक रहा, राजस्थान का और पंजाब का बॉर्डर लगता है, लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूंसी 117 में से हरियाणा और राजस्थान मिला लें तो पंजाब को हम लगभग आधी कॉन्स्टिट्यूंसी पे अफेक्ट करते हैं। तो मिला जुला सा काम है, एक पड़ोसी के नाते भी राजनीतिक मिजाज को भी हम लोग उसको समझते हैं। कोशिश रहेगी कि पार्टी ने महामंत्री के नाते भी और पंजाब के प्रभारी के नाते जो मुझ पर जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को कामयाब करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। इस वक्त पंजाब में सतीश जी बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो ये कि आप बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, वहां पर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, अकाली दल है, भारतीय जनता पार्टी को आप चौथे नंबर से पहले नंबर पर कैसे लाएंगे? देखिए, त्रिपुरा को याद करिए आप कि वहाँ बरसों बरस से लगभग 20 से भी ज़्यादा वर्षों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और हम लोग जीरो थे जिस समय हमारी सरकार आई थी। तो मैंने जो कहा कि हम मिथक तोड़ने का भी काम करते हैं और जो आज चुनाव के तौर पर जो मैकेनिज्म हमारे पास में है, जो संगठनात्मक ताकत हमारे पास में है, जो एक अच्छे कार्यकर्ताओं की फौज है, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे। सतीश जी, आपने कहा कि अभी पंजाब को आप देख रहे हैं, पंजाब की रणनीति के बारे में आप समझ रहे हैं। पंजाब हमेशा से एक टफ स्टेट के तौर पर देखा गया है, लेकिन बीजेपी मिथक तोड़ती है और आपका अपना रिकॉर्ड ये कहता है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां पार्टी को कामयाबी मिलती है। अभी तक पंजाब के बारे में आप क्या समझ पाए हैं, क्या मेन चैलेंजेस आप पंजाब में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी का जिस तरीके से वहाँ एक तरीके से एक तूफान था, लेकिन एक अब मैं महसूस करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो धारणा दिल्ली की प्रजा की थी और वो जल्दी टूटी, उसी तर्ज पर आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अंडर करंट है। एक इस तरीके का लोगों का जो एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रबलता है कि लोग बाग विकल्प की तलाश में है। मुझे लगता है कि बेशक सर्वे, आंकड़े, चर्चा, उसमें लोग आम आदमी पार्टी को एज देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बड़ी अंडर करंट होती हैं उनका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। दिल्ली को याद करिए, लोग कहते थे कि इतने वर्षों की इसको शासन को तोड़ना, उस मिथक को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब दिल्ली के परिणाम आए तो लोगों को बेशक ताज्जुब हुआ होगा, लेकिन हमारे जो रणनीतिकार थे वो कॉन्फिडेंट थे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अंडरकरंट है, एंटी इनकम्बेंसी है, नशे के कारण, कानून व्यवस्था के कारण और जो वायदे किए उसके कारण पंजाब की जनता एक अच्छे विकल्प की तलाश में है। मैं समझता हूं कि जैसा विकल्प हमने हरियाणा में दिया, पंजाब में भी उतना ही मजबूत एक विकल्प हम पंजाब की जनता को देंगे। केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पंजाब की भलाई और खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को पंजाब की जनता निश्चित रूप से समझेगी। जो मैंने कहा है कि चुनौती है, लेकिन चुनौती तोड़ना, धारणा तोड़ना, ये बीजेपी की फितरत रही है, इसलिए
कुछ संगठनात्मक दुरुस्ती तब करनी तो है और एक कुछ धारणा चीजें पर जो आप जमीनी तौर पर धारणा राजनीतिक को लेकर ही मुद्दे हैं, मेरा उस पर आपसे थोड़ी सवाल है मुखर करानी सतीश जी। सवाल ये है कि हम जानते हैं कि पंजाब की जो मेजर आबादी है, 60% से ज्यादा की आबादी वो सिख कम्युनिटी की आबादी है, और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा का जो एक टैग रहा है वो हिंदू पार्टी होने का टैग रहा है। तो क्या इस धारणा को आप पंजाब में तोड़ पाएंगे? देखिए, पंजाब वो धरती है, सिख गुरुओं की धरती है, जिन्होंने आध्यात्मिक और एक ऐसी चेतना जागृत की, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जंगे आज़ादी में कितनी शहादतें हुई। वही धरती है जो अन्नपूर्णा कहलाती है, वही धरती है जो अच्छे खिलाड़ी देती है, वही धरती है जो अच्छे सैनिक देती है। उस धरती के प्रति भारतीय जनता पार्टी का अनुराग है, जातियों के इतर भी है। हम सभी जाति पंथ को साथ लेकर भारत की मजबूती के लिए काम करना चाह रहे हैं। उसमें पंजाब खुशहाल रहे, पंजाब में सुख शांति रहे, पंजाब में अमन चैन रहे, पंजाब में भाईचारा रहे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम इसको अच्छे तरीके से कामयाब करें। कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ लेके चलें। जी सतीश जी, नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, कल आपके नाम का ऐलान होता है, आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाता है। कैसे आपको जानकारी मिली, किसका फोन आया, किसने आपको ब्रीफ किया और क्या टास्क आपको सौंपे गए हैं पंजाब के साथ साथ? नहीं, फोन तो नहीं आया, जानकारी तो मीडिया, सोशल मीडिया से ही मिली। फिर बाद में साथ के जो सब लोग थे उन्होंने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं तो बहुत छोटे से गांव में एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, शुभचिंतकों के लिए एक पार्टी का एक भरोसा है जो सम्मान पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ, हम क्योंकि पंजाब की बात कर रहे हैं और चुनावी राज्य है सतीश जी। जैसे एक हिंदू पार्टी के टैग की हमने बात की, एक और चैलेंज जो पंजाब में है वो जाट सिख वोट बैंक का भी है। वहां तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच उतनी बड़ी नहीं है जितनी कांग्रेस पार्टी की, या यूं कहें अभी जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी की है। इस पर आप क्या मंथन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यदि जनसंघ से लेकर पार्टी की अनंत यात्रा को देखेंगे तो उसमें एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी कि कोई समय था जब हमारा राजनीतिक नक्शे पर बहुत कम उपस्थिति थी। 3% वोट देश में मिलते थे 52 में, और 3 ही सीटें मिली थी, और 19 में 303 सीटें हम लोगों की आई। यानी इस यात्रा में पार्टी एक बात कहती है कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, यानी हर जगह जाएंगे, हर को साथ लेंगे। इसलिए लोग जातियों से आकलन जरूर करते हैं, पर बीजेपी मुझे लगता है कि एक इस विचारों का ऐसा समुद्र है जिसमें सब लोग समाहित होते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं जातियों के इतर भी सबको साथ लेना राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र और पार्टी के विचार के लिए एक उपलब्धि भी है। कोशिश रहेगी कि हम जो राजनीतिक समीकरण कागज पर और धरातल पर दिखते हैं उसके इतर कुछ कर पाए। इसमें किसानों का भरोसा भी शामिल है पूनिया जी? निश्चित रूप से देखिए, एक कई बार केवल एक पक्ष को बहुत ज्यादा कहा जाता है, प्रचारित किया जाता है, लेकिन वाजपेयी युग से लेकर जब किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर पीएम किसान तक जब मोदी सरकार में आते हैं तो मुझे लगता है कि किसानों के बीच में भी पार्टी का एक बड़ा भरोसा जुड़ा है, और उसमें सभी वर्ग के, सभी तबके के लोग उसमें शामिल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे विचारों के जो विपरीत लोग हैं वो हमारे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ है कि हम किसानों के हक के लिए काम करते हैं और करेंगे। सतीश जी, चाहे राजस्थान में आपकी रणनीति हो, हरियाणा में आपकी रणनीति हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, वो सफल रही। वहां ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट्स आपने किए जो आप पंजाब में भी करना चाहेंगे और पंजाब में भी बीजेपी को सफलता दिलाना चाहेंगे जो अभी तक बीजेपी को नहीं मिली? पंजाब की रणनीति का खुलासा अभी चैनल पे तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर दिखता है जो मैंने शुरू में कहा था, यदि मेरे शब्दों पे गौर करेंगे। इलेक्शन आजकल इंजीनियरिंग है, इलेक्शन मैकेनिज्म है जो बीजेपी को बखूबी आती है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, दिल्ली में भी
सबसे पहली तो हमारे अपने संगठन की ताकत थी, दूसरा विचार से जो वैचारिक रूप से लोग जुड़े थे, तीसरा स्ट्रेटेजी के तौर पर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं, प्रदेश की अलग रणनीति होती है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर एक प्रबंधन का, प्रचार का, ये सारी ही चीज़ें फैक्टर काम करता है और बीजेपी इसको अच्छे से करती है। पंजाब में और अच्छे प्रभावी तरीके से करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जो सीखा उससे ज़्यादा दिल्ली में किया, दिल्ली से जो सीखा वो बिहार में और अच्छे से किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तरोत्तर इलेक्शन की मैकेनिज्म को भी ग्रूम करती है। सतीश जी, एक चैलेंज जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था नक्सलवाद को खत्म करने का, वो उन्होंने करके दिखाया। टेररिज्म पर नकेल कसने का वो भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या वहां का ड्रग सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट पर भी आप लोगों ने मिलकर नकेल कसनी है। तो जब आपको संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब में इस ड्रग्स पर नकेल कसने का आपका रोड मैप, अब मैं जानती हूं आप इसका खुलासा तो नहीं करेंगे यहां पर, लेकिन बेशक ये मुद्दा भी आपके जहन में होगा। हाँ, निश्चित रूप से पंजाब में जो मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में अराजकता, कानून व्यवस्था, नशा, ये तमाम चीज़ें थी। प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है, ये सारी चीज़ें थी जो शामिल होती हैं। लेकिन हमने, जो मैंने कहा कि हमने चुनौतियों को भी ठीक किया है। लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, लोग कहते 370 खत्म होगी तो देश अलग हो जाएगा, एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसी तर्ज पर अलग अलग जो चुनौतियां थी उसको ठीक किया है। तो पंजाब की हम लोगों ने ये भरोसा दिया है, आने वाले समय में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और अच्छे से खुलासा करेगा, लेकिन पंजाब की जनता को हम लोग भरोसा निश्चित रूप से दे सकते हैं कि एक नशा मुक्त और एक अच्छा शांति और अमन के साथ काम करने वाला पंजाब, जो पंजाब की पुरानी रौनक थी, पंजाब की जो पुरानी ताकत थी, पंजाब की जो पुरानी पहचान थी, वो निश्चित रूप से लौटेगी और पंजाब एक बार फिर से देश का सिरमौर बनेगा। सतीश जी, ये तो बात रही पंजाब की। अब आप नितिन नवीन जी के साथ काम करने जा रहे हैं, नए अध्यक्ष के साथ काम करने जा रहे हैं, नए अध्यक्ष की नई टीम का आप हिस्सा हैं, पंजाब की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूं नए अध्यक्ष और आपके बीच में, कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा और कैसे अनुभव आपके नितिन नवीन जी के साथ अभी तक रहे हैं? देखिए, मैं कल टीम की घोषणा के बाद और इंटरनेट से लेके तमाम चैनल भी, अखबार भी, काफ़ी अलग अलग ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे देखा लोगों की प्रतिक्रियाएं। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन टीम नहीं हो सकती थी, जिसमें ऊर्जा का भी और अनुभव का भी संगम है और हर तरीके के लोग हैं। मतलब अपेक्षाकृत 55 साल औसत आयु है और लोगों की क्वालिफिकेशन से लेके कमिटमेंट तक इतना नायाब है कि एक नितिन नवीन जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत संतुलित और पार्टी के लिए भविष्य की एक दूरगामी टीम उन्होंने बनाई है। तो निश्चित रूप से जो टीम नितिन नवीन है, ये रणनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भी अच्छा काम करेगी। पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, चरणजीत चन्नी को देखते हैं, या फिर आप आम आदमी पार्टी भगवंत मान को देखते हैं? देखिए, आम आदमी के बारे में चर्चा कर चुके, क्योंकि आम आदमी पार्टी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पंजाब के लिए। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा विग्रह का शिकार है। मैं समझता हूं कि लोग हमें बेशक अंडर एस्टिमेट करते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से सत्ता में आए। सतीश जी, एक बड़ा चैलेंज रहेगा जो नैरेटिव आजकल गढ़े जाते हैं, जिन नैरेटिव्स पर आजकल चर्चा की जाती है, और इन सब में आगे है जेनजी को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपने कहा अनुभव और युवा को मिलाकर ये टीम बनाई गई है, तो आपका अनुभव कितना काम आएगा इन युवाओं को समझाने में, जेनजीज को समझाने में? देखिए, जैन जी तो ये शब्द अभी गढ़ा गया है, और जैन जी, सरदार भगत सिंह भी जैन जी थे उस समय के, रामप्रसाद बिस्मिल थे, खुदीराम बोस थे, किसी ज़माने में सचिन तेंदुलकर भी जैन जी थे, जब गाना शुरू किया लता मंगेशकर भी जैन जी थी। तो जो पुरानी जनरेशन रही है, उसने खेलों के मैदान से लेके, सामाजिक से लेके, राजनीतिक तौर पर युवा अवस्था में भारत के लिए उन्होंने एक ताकत का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो सारी जैन जी थी। आज जो सीमा पर कोई जवान लड़ता है, वो एक जैन जी का प्रतीक है।
तो मुझे लगता है कि जो देशभक्त नौजवान है वो भारतीय जनता पार्टी की विचार की एक बड़ी ताकत है। कोशिश करेंगे कि अच्छी संख्या में लोगों को विचारों से जोड़ें और उनको सकारात्मक रूप से उनकी ऊर्जा को काम मिले।